मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस जो है आपको नियमित रूप से मिल रही है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब जितनी भी भर्तियां आएंगी वो एक ही आयोग से आएंगी, चाहे वह बेसिक की भर्ती हो या उच्च स्तर की कोई भर्ती हो या तकनीकी शिक्षा से कोई भर्ती आएगी। सभी अब एक ही विभाग से जो है सभी भर्तियाँ आएंगी। इसका जो है ऐलान जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से किसका संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 और ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 155, ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 164। आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 164। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो संबंध है वो अनुच्छेद 54 से है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी में दिया है प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी में दिया है लोक कल्याण। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये तीनों जो हैं संविधान की उद्देशिका में शामिल हैं, लेकिन लोक कल्याण जो है उद्देशिका में शामिल नहीं है, बल्कि लोकतंत्रात्मक शामिल है, लेकिन लोक कल्याण शामिल नहीं है। इसलिए आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। लोक कल्याण जो है भारत की संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प जो है आपका डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के निषेध की चर्चा की गई है, अर्थात उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का और ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 29। तो देखिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 18। विकल्प जो है ए यहाँ पर सही होगा, जबकि अनुच्छेद 21 में जो है शिक्षा के अधिकार की चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को और ऑप्शन डी में दिया है प्रधानमंत्री को। तो देखिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका को जो है अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, इसलिए विकल्प जो है आपका सी सही होगा यहाँ पर। देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है सुपर टेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लगातार क्लास में बने रहें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है? जैन मत में संथारा से तात्पर्य है, ऑप्शन ए में दिया है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, बी सभा, ऑप्शन सी में दिया है तीर्थंकरों की शिक्षा और ऑप्शन डी में दिया है उत्कृष्ट मार्ग। तो देखिए जैन मत में जो संथारा से तात्पर्य होगा वो ऑप्शन ए में दिया है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान।
विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह शासक जिसने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य द्वितीय और ऑप्शन डी में दिया है स्कंदगुप्त। तो देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और वह शासक जिसने हूणों को पराजित किया था, ऑप्शन डी में दिया है स्कंदगुप्त ने। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है गलत है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दीवाने बंदगान गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी दीवाने कोही, ऑप्शन डी में दिया है दीवाने खैरात। देखिए, ये दीवाने रियासत, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही, दीवाने खैरात ये सभी विभाग हैं। दीवाने बंदगान जो है दास विभाग है। सबसे ज़्यादा दास जो है फिरोज शाह तुगलक के पास थे। दीवाने कोही का संबंध कृषि विभाग से था। तो देखिए, यहाँ दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी यह सही विकल्प है, जबकि दीवाने बंदगान गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, जबकि फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा जो दास थे वह फिरोज शाह तुगलक के पास थे। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक यह सही है, जबकि दीवाने खैरात भी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही जवाब होगा, दीवाने बंदगान का संबंध जो है वो गयासुद्दीन तुगलक से नहीं है, बल्कि फिरोज शाह तुगलक से है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। विजयनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए वेनगंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा और ऑप्शन डी में दिया है कृष्णा। तो देखिए, विजयनगर शहर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। विजयनगर शहर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है और इसकी स्थापना जो है विजयनगर शहर को हरियर और बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा तुंगभद्रा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। बी डी सावरकर, ऑप्शन बी में दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में दिया है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में दिया है ज्योतिबा फूले। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किया, जबकि ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। द बंगाल गजट, ऑप्शन बी द कलकत्ता गजट, ऑप्शन सी द कलकत्ता क्रॉनिकल, ऑप्शन डी में दिया है द इंडियन गजट। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए द बंगाल गजट। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। देखिए, आपके सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लगातार क्लास में बने रहें। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। ऑप्शन ए पहली,
ऑप्शन बी में दिया है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी में दिया है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी मुद्रा जिस पर कर अदा न किया गया हो कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया है सांकेतिक मुद्रा, ऑप्शन बी काली मुद्रा, ऑप्शन सी महंगी मुद्रा और ऑप्शन डी में दिया है प्लास्टिक मुद्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्लैक मनी अर्थात काली मुद्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है। 13वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी पलास, ऑप्शन सी चंदन, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जंगल की आग के नाम से जो है पलास को जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पलास। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी व्हिटकेयर, ऑप्शन सी नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन डी में दिया है जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए में दिया है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी व्हिटेकर, ऑप्शन सी नॉर्मन मायर्स और ऑप्शन डी में दिया है जोसेफ फोरियर। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जोसेफ फोरियर। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।